क्या हुआ आखिर चटोरी रजनी जी के साथ में? वो अभी क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई वगैरह वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके बेटे की कंप्लेन जो है हुई थी कि नहीं हुई थी? वो बाइक किसके नाम पे थी? उनके बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? आज हम जानेंगे इन सारी वीडियो के साथ में जो है इस वीडियो में। और आज का ये आखिरी ब्लॉग होगा, शायद आखिरी रिएक्शन होगा हमारा इस वीडियो पे, क्योंकि आप जो है इन वीडियोस पे आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, तो मुझे लगा ये जो लास्ट वीडियो है उस पर बनानी चाहिए। और कुछ सवाल रह गए थे, कुछ जवाब रह गए थे, उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माँ के बारे में जहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चे को खोया और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई उन चीज़ों को जान के। और सोशल मीडिया पे इतनी जो है ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई इसी वजह से, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग कुछ उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे थे। बात मैं करूंगी तरन की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और उस बच्चे को भगवान जी अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, ऐसी विनती है उस ऊपर वाले से। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो तरन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो तरन का जो है एक्सीडेंट हुआ था वो द्वारका, मतलब उनकी मेन कॉलोनी में नहीं हुआ था। मैं ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बता सकती, है ना, चीज़ें पता चली हैं। और मेन कॉलोनी में नहीं हुआ था, थोड़ा सा दूर हुआ था। और दूसरी बात ये है कि जो बाइक थी वो जो है तरन के नाम पे नहीं थी, मतलब अंकल के, जाहिर से बात है, मतलब जो तरन के पापा जी हैं जैन साहब, उनके नाम पे थी। और प्लस जो रजनी जी हैं वो उन्होंने पिछले जो पहले वीडियो शूट वूट करके रखे थे, तो वही वीडियो आए हैं। और एक उन्होंने फेयरवेल वाला वीडियो अभी डाला था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तरन के बारे में बताई और बहुत अच्छी एक जर्नी शेयर करी थी। और कुछ चीज़ें उन्होंने आगे बताने को कंटिन्यू करने को बोला था, लेकिन अभी कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो पता चला है कि अभी वो फिलहाल अपने मायके गई हुई हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें खराब हुई थी और जिस तरह का, भाई इस तरह से चीज़ें, किसी अपने बच्चे का जाना और उसके बाद में इतना बड़ा घर, है ना, तो उस घर में उस बच्चे की कोने कोने से जुड़ी यादें, वो मोबाइल, वो फ़ोन, वो रिंग, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ पे शायद उस बच्चे की यादें ना हो। तो शायद उन यादों से निकलने के लिए, मतलब उन यादों को मीठा रखने के लिए, या फिर उन चीज़ों को सहेजने के लिए अभी फ़िलहाल वो मायके में है। अंकल जो उनके हस्बैंड हैं उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है फ़िलहाल, क्या है क्या नहीं है। और जब से तरन गया है तब से, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि वो अभी इस जो है किसी भी वीडियो में नहीं आए हैं। उन्होंने जो है वो कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया है, ना ही अपनी वर्डिंग में कुछ भी बोला है। तो नहीं पता है कि उनकी कंडीशन क्या है, या फिर वो अपने ही घर पे हैं, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह है तो शायद वो जॉब के लिए जाते होंगे। क्योंकि देखो, कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, जब तक ये हमारा बॉडी रहता है ना, तो हमारा काम नहीं रुकता। भले ही कुछ दिन के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं कामों को, लेकिन काम नहीं रुकता। तो और दूसरी बात ये रही कि जो रिपोर्ट फाइल हुई थी, मतलब केस फाइल हुआ था कि नहीं, तो केस फाइल हुआ था, लेकिन वो केस जो है वापस ले लिया गया था। क्योंकि देखो, बच्चा उनका चला गया है, उनका ऐसा मानना है, मैं अपनी बात नहीं रख रही हूँ। और दूसरी बात है, जो बाइक थी वो जैन साहब के नाम पे थी, तो कहीं ना कहीं जो जैन साहब हैं वो फंस जाते हैं। मतलब देखो भाई, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, लीगली होती हैं, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं, मतलब एक बच्चा तो गया ही, और फिर उसके बाद केस और ये सारी चीज़ें रिवर्स होती रहती। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने से अच्छा था कि शायद यहीं पे पोस्टपोन कर दे और जो फैसला है वो ऊपर वाले के हाथ में दे दे। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी के साथ में इस केस को हैंडल किया, और बहुत शांति से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत अच्छे से जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल किया। और कहीं कुछ कुछ जगह पे वो फंबल होती दिखी थी, जैसे कि कभी बोलती थी कि उसको 5 रुपये भी चाहिए होता था तो भी वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करवाता था, और कभी बोलती थी कि अगर वो 600 मांगता था तो मैं 1200 देती थी। और मैंने पेरेंटिंग पे कई बार बोला है कि कुछ चीज़ें थी शायद ऐसी, और मतलब कि बिगाड़ दिया उन्होंने ऐसा बोला कि लोग एलिगेशन लगा रहे बिगाड़ दिया। तो ये बिगाड़ने नहीं होता है, माँ बाप का प्यार होता है, लेकिन माँ बाप का प्यार भी अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो ना, इस एज में खासकर, तो शायद चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती। लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा, कहेंगे कि बच्चा एक जो था वो गॉड गिफ्टेड ही कह सकते हैं, क्योंकि भाई हाई स्कूल में निकला बच्चा अगर किसी जॉब के लिए एकदम क्वालिफाइड हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा
उसकी बात है। और मैं तो कहती हूँ कि भाई रजनी जी और उनके हस्बैंड को, दोनों को भगवान जी मतलब जो शांति है वो दे, क्योंकि अगर शांति नहीं रहेगी, उनका मन वो परेशान रहेगा और बेचैन रहेगा, तो उस बच्चे को भी वहाँ पे उस ऊपर बैठे परमात्मा के पास में उसको वहाँ पे तकलीफ होगी, ऐसा माना जाता है। और ऐसा होता भी होगा, शायद हम नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने रिचुअल्स करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपना माइंड सेट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो कि रजनी जी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव जो क्या बोलेंगे उसको, जो एक्सपीरियंस कर रही हैं, मतलब अरे यार क्या बोल सकते हैं उसको, जो एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि मतलब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो फिर आप इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हो। तो फिलहाल बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही हैं, बहुत अच्छे से जो है अपनी सिचुएशन से निकल रही हैं। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन है, कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन मार्क है कि एक माँ ऐसे नॉर्मल क्यों है, मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे की जो बच्चा है उसकी शांति के लिए या फिर उसके अच्छे के लिए, आगे उसकी जर्नी अच्छी हो उसके लिए ये जो रजनी जी ने जिस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट किया है वो बहुत अच्छा है। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और होप सो कहते हैं कि उनको शांति दे, मतलब उनके मन को शांति दे, उनके बच्चे को शांति दे और चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने का जो जज्बा है वो बना रहे, कायम रहे। और इतनी हिम्मत किसी माँ को दिखानी ना पड़े, बस यही कहूँगी, मतलब इतनी हिम्मत नहीं दिखानी पड़े भाई किसी को, किसी भी माँ को इस सिचुएशन में भगवान चिल्ला के ना खड़ा करें। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे तो भाई बहुत अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं, फिलहाल उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और होप सो आज का जो जानकारी है, जो वीडियो है, जो रिएक्शन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।